गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अपनी विंग के कमरे में थे और विंग को वांग जी क्लीन कर रहा था और दूसरी तरफ से शिजन भी यानली को अपनी बाहों में लेके रखे थे और दूसरी तरफ से मैंग्याओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि उससे पता है कि ये बाओशन सेरेन का ग्रैंड चाइल्ड अगर हुआ तो वो उसकी ज़िंदगी नरक बना देगा, क्योंकि बाओशन सेरेन की पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में दबदबा है। वो चाहे तो अपने लिए एक तख्त खुद तैयार कर सकती है और उनके पाँव के नीचे सारे कल्टीवेटर होंगे और उनका उनका पोता है अगर विंग, तो ये सारी चीज़ें उसने जो जो किया है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो ना वहाँ पे शिचन यानली को बोल रहे थे कि प्लीज़ यानली, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो बोलता है, यानली ना मुस्कुराती है और बोलती है, झूठ मत बोलिए किंग, क्या बोलते हैं किंग, मैं आपको तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती। तो ना वहाँ पे यानली अपने मुंह से आवाज़ तक ऐसे निकाल रही थी कि वो निकाल नहीं पा रही थी। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते, तुम ऐसे अपने आप को क्यों हर्ट कर रही हो, तुम ऐसे हर्ट करना नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को कंसोल करके अपनी बाहों में बिठाया हुआ था। तो वहाँ पे ना महंगा आता है और बोलता है, वांग जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें गलत हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे ब्रदर ने जो किया था। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए यहाँ पे आए हो और तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, यहाँ से निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लान वांग जी हूँ, लैन शिचन नहीं। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ ना अपनी एक टूटी हुई आवाज़ में बोलता है, मैं तुम्हारी शाओची। तो ना वहाँ पे वांग जी ग्रोल करता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रख के निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के शिचैन को वांग जी का ग्रोलना सुनाई दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं निकलता। वो यानली के पास ही था। यानली के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, क्योंकि यानली इतना वीक पड़ चुकी थी। तो ना वहाँ पे यानली बोल रही थी, देखिए किंग, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप अपने सोलमेट के साथ बहुत खुश रहेंगे। आपका सोलमेट आपको बेबी दे सकता है और आपके तो दो सोलमेट्स हैं, तो आपको 2 बेबीज़ मिल जाएंगे। ऐसा बोल के यानली बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, इसे बड़ा करके मैं आपके पास भेज दूँगी। तो ना वहाँ पे यानली का हाथ पकड़ के शिचन अपनी बाहों में लेके बोलता है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तो ना यानली बोलते हैं, ये सारी चीज़ें और बेतुकी सी है जो नहीं करना है मुझे। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हर किसी को अपने तरीके से बोलना करना क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को अच्छे से करना। तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से। तो ना वहाँ पे वह शिचन ना यानली को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यानली को तो कुछ सोचना समझना ही नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि वो ये सारी चीज़ें अभी अगर मान जाएंगी शिचन अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसे गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ना वहाँ पे यानली उठ रही थी और वो बोलती है, अपने मेरे क्या बोलते हैं, मेरे आइन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, उसने इतना ज़्यादा हर्ट किया और आपको लगता है मैं वो सारी चीज़ें भूल जाऊंगी? मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपकी वजह से मेरा
बेटा और मैं उसकी मई हूँ और वो मेरी ज़िंदगी है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, जब वो हुआ था ना, उसकी मदर ने पहली बार उसे गोद में नहीं लिया था, मैंने लिया था इनको अपनी पहली बार गोद में। और वो कितना प्यारा था पता है। 4 साल की उम्र तक उसकी मदर के सिर्फ खाना खाने या फिर वो सिर्फ दूध पीने के लिए जाता था और पूरा टाइम आइंग मेरे पास होता था। मैं उसे पागल की तरह प्यार करती थी। फिर उसकी मदर, उसके फादर को हमारे यहाँ से जाना पड़ा और मैं उसे भूल नहीं सकती, वो भी मुझे भूल नहीं सकता। वो ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे आया और मेरी हालत देखिए ना। आपके रखीलों ने मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया, आपने कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। आपको जब पता चला कि अल्लाह वाला वांग जी आइंग से प्यार करता है, तो आपने वांग जी को भी कितना टॉर्चर किया। क्यों टॉर्चर किया? क्योंकि आपका सोलमेट की कीमत आइंग को उसके घटिया पिता के हाथ में देने के लिए, उसके घटिया पिता की नज़र मेरे आइंग के ऊपर थी। इसीलिए आप उसे उसकी रखेल बनाने के लिए मेरे आइंग को दे रहे थे, मेरे मोमो को। क्यों? तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ रखेल और ये सारी चीज़ें करने के लिए है। हाँ, एक राजा क्या रखेल के बगैर नहीं रह सकता, अपनी रानी के साथ लाल नहीं रह सकता। तुम्हारे फादर ने कभी भी रखेल नहीं रखा, तुमने रखा। और तुम्हारा सोलमेट भी तो है वो, तो अपने सोलमेट के साथ रखिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। अगर दूसरा सोलमेट आ जाता है एक सोलमेट के रहते हुए, तो पहले सोलमेट रखेल बन जाता है। आपके लैंड क्लैन का ही रूल है। तो आपके पास तो आपकी रानी है ना, और आपकी रानी आपको बेबी भी दे सकती है। तो मुझे लगता है ये बेटी है जो आपके कोई काम की नहीं होगी। एक बेटी ओमेगा है शायद। तो ना वहाँ पे शिचुआन बोलते नहीं याली, तुम गलत समझ रही हो। तो बोलते ना मुझे गलत समझना है ना मुझे सही समझना है किंग। मैं सिर्फ अपने मोमो के साथ, अपने वांग जी के साथ ऐसे जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपसे दूर रहना चाहती हूँ। अपनी स्मेल मेरे अराउंड मत लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी स्मेल। ऐसा बोल के यानली अपना सर नीचे करके बोलती है, आइंग को चोटें लगी है, मैं जाती हूँ और आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आपने अपनी रखीलों को रखने के लिए, अपनी दूसरी सोलमेट को रखने के लिए मुझे कैसे धमकाया था, मुझे कैसे ह्यूमिलेट किया था, मुझे सब याद है। मुझे आपसे सवाल पूछने का हक़ नहीं है, ना मैं वो हक़ चाहता हूँ। अभी सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल भली ज़िंदगी चाहती हूँ। ऐसा बोल के यानली उठ के जा रही थी, तो शिचुआन उसका हाथ पकड़ के बोलती है, प्लीज़ यानली, मुझे पता है आलिंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी दोबारा से हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। दोनों वहाँ पे आपके सारे प्रॉमिसेस झूठे होते हैं जो आप निभा नहीं सकते, वो किया मत कीजिए। तो ना अचानक से एक डिसिपल नॉक करके बोलता है, किंग आपसे कुछ बातें करनी है। राजकुमार लैनवांग जी, आपके दूसरे मेट को उनके साथ उनकी बहसबाजी हो रही है और उन्हें चोट आ गई है। तो ना वहाँ पे यानली अपना हाथ छुड़ तरफ भाग के जा रही थी। तो ना वहाँ पे शिचुआन बोल रहे, आली रुको, तुम ऐसे भाग नहीं सकती, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम गिर जाओगे, बीबी को और तुम्हें कुछ हो जाएगा, हमारी बात सुनिए। ऐसा बोल के शिचुआन यानली को रोकने की कोशिश कर रहे थे और यानली के पीछे पीछे आ रहे थे। तो यानली भागते भागते वहाँ पे आती है और लैंसन ने मेंग्याओ को दूर फेंक दिया था और मेंग्याओ के हाथ से थोड़ा सा खून निकल रहा था।
तो ना वहाँ पे यानली जाके तुरंत ही वांग जी के पास जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो बोलते ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं, मैंने कितनी देर से बोल रहा हूँ कि मुझसे दूर रहे, लेकिन ये मेरे पास ही आ रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसीलिए मैंने उन्हें धक्का दे दिया। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है ये गलत बात है, वो आपसे बड़े हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे बड़े हैं या क्या है। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है आज़ान ऐसा नहीं करते ना बेबी, तुम मेरी तरफ देखो, माफ़ी मांगो उनसे। तो ना वहाँ पे वे यानली वांगजी को समझा रही थी। तो ना वहाँ पे अचानक से शिचैन आके शिचैन को देख के महंगा और नाटक करने लगता है और वो बोलने लगता है मैं सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आया था और मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहता था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे फादर ऐसे हैं और मुझे माफ़ कर दे, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ गया। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं तुम्हें मेरे बेटे को छूने की क्या ज़रूरत थी। तो ना वहाँ पे मतलब महंगा बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए यानली, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं किंग क्वीन यानली नहीं, ऐसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में यानली को मतलब मैंग्याओ को शिचन बोलता है क्वीन है वो तमीज़ से। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ बोलते हैं हाँ हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन। तो ना मैंग्याओ अपना हाथ बीच लेता है बहुत गुस्से में। तो ना वहाँ पे यानली मतलब वांगजी का हाथ लेती है जहाँ पे जिस हाथ पे मतलब मैंग्याओ ने पकड़ा था। तो यानली ना वहाँ पे कपड़ा था, गीला कपड़ा, तो वहाँ से पूछती है और बोलती है उन्हें नहीं पता है नाज़ान कि तुम्हें किसी का छूना पसंद नहीं है। तो बोलता है शाओजी माँ मैंने इन्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहने के लिए, इन्हें पता भी है कि मैं किसी का टच पसंद नहीं करता, वो मुझे क्यों टच कर रही है माँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है वो दोबारा नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे ना। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं आली बहुत हो गया तुम लोगों का, अगर तुम लोग यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला ना तुम लोगों ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं वैसे भी ब्रदर आपसे बुरा कोई है भी नहीं। तो ना वहाँ पे शिचैन वांगजी की बात सुन के उसका सर नीचे हो जाता है। दूसरी तरफ से जिन क्लैन के कुछ डिसिपल्स बोल रहे थे हमारे क्लैन लीडर आ रहे हैं। तो ना वहाँ पे सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पे शिचैन बोलते हैं इस रूम से बाहर निकलो, यहाँ पे किसी को तबीयत ख़राब है। और शिचैन बोलते अली और वांगजी मेरे साथ आओ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मुझे आपकी कोई डिसीशंस की ज़रूरत नहीं है मतलब किंग। दोनों वहाँ पे मतलब शिचैन बोलते हैं रुको मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, बड़ा भाई हूँ, उसके नाते ही मेरी इज्जत कर लो। तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं कहता। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं चलिए। तो ना सब लोग वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे मैंने तो जिंगोंगाई बोलते हैं आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप उस ओमेगा को मुझे सौंपेंगे और मेरा बेटा आपका होगा। तो किंग आप ऐसा अपने वादे से मुकर नहीं सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अपनी तलवार को निकाल के किसकी हिम्मत है मेरे ओमेगा को छूने की, छू के दिखा दे, अगर गर्दन से धरा अलग नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी लैन वांगजी नहीं, हंगकंजन नहीं। ऐसा बोल के वो ना मतलब गुस्से में आ जाता है। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं वांगजी शांत हो जाओ। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं, मुझे मेरा सोलमेट नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे ये सुन के मैंग्याओ बोलता है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपसे मैं पागल की तरह प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया मुझे पता नहीं चलेगा,
तुमने मेरी पत्नी से ऐसे ऐसे रूडली बात की। तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, ये सच बात है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे को, अपने भाई को और अपनी बीवी को, अपने पहले प्यार को खो दूँ। इतना प्यार तुमसे नहीं करता हूँ मैं। दोनों वहाँ पे महंगा बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। दोनों वहाँ पे विंग ना वो अपनी मतलब अनकॉन्शियस स्टेट पे ही मुस्कुराता है और बोलता है अभी मेरे उठने का वक्त है। तो वहाँ पे विंग उठता है, जहाँ पे पट्टी लगी हुई थी वे फिर भी विंग एक औरा लेके उठता है और उस वहाँ पे लोग को बोलते हैं ना कोर्ट में, मॉर्निंग कोर्ट में वहाँ पे आता है और विंग को देख के वांग जी भाग के विंग के पास जाता है और यानली भी भाग के आना चाहती थी, लेकिन विंग ने हाथ से रोक के बोला आप वहीं पे रुको। तो वापस शिचेन ने तुरंत ही यानली को अपने थ्रोन पे अच्छे से बिठा के रखा था। तो यानली जब उठ गई थी ना, तो वो उन्होंने मतलब शिचेन ने बहुत ही प्यार से यानली को पकड़ के फिर से आराम से बिठा दिया कि यानली को ऐसे सडनली कुछ करना नहीं चाहिए वरना बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पे ना यानली आराम से बैठती है। बैठने के बाद वहाँ पे विंग आता है और बोलता है किंग आपको सच में लगता है कि वो आपका सोलमेट है? तो ना वहाँ पे मेंग्याओ ना एकदम ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान उसे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस इंसान को उसने जैसे हर्ट किया है, उसके शीजी को भी हर्ट किया है, उसके मई को। तो ना वहाँ पे शिचेन की तरफ मेंग्याओ देखता है और बोलता है मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, आप भी मुझसे प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलता है प्यार नहीं करता तुमसे, तुम्हारा और मेरा बॉन्ड है, इसीलिए ये चाहता था, वह और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ बोलता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ शिचेन, मतलब किंग। तो ना शिचेन बोलता है अपनी हद में रहिए, मुझे अपनी हद मत भूलिए। तो ना वहाँ पे शिचेन की बात सुन के मेंग्याओ वो घबरा गया था, क्योंकि शिचेन का मोह मतलब जो उसको अपने तरफ करने के लिए तालिस्मान मतलब मेंग्याओ ने रखे थे वो शायद काम करना बंद कर दिया था। तो ना वो मेंग्याओ विंग की तरफ देख के बोलता है कि तुम, तो बोलता है यस, उसका मोह ख़त्म हो गया, तुमने उसे मोहित किया था ना उन्हें, तो मैंने उसका एंटीडोट उन्हें दे दिया। तो ना वहाँ पे शिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वहाँ पे यानली की भी। तो बोलते आपको पता नहीं था, आप एक किंग है, आप किसी के भी दिए हुए क्लोथ पहन कैसे सकते हैं, आपके ऊपर मोह उतर गया था, उसे आपको मोहित किया गया था इसके ऊपर। तो बोलता है क्या? तो वहाँ पे यानली ना मतलब शिचेन की तरफ देखती है। तो वहाँ पे शिचेन बोलता है क्या, मुझे नहीं पता था। तो बोलते हैं आप तो फिर पहले आप अंधे की तरह इसके ऊपर यकीन कर लेते, इसकी हर बात मान लेते, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? तो ना वहाँ पे सब लोग ना ये सोच रहे थे, वांग जी भी सोच रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी आँखों में आँखें डालने के लिए मेंग्याओ को बोलता है। तो मेंग्याओ बोलता है नहीं नहीं, कभी भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना मेंग्याओ का हाथ पकड़ता है और उसको मोहित कर देता है। तो वह मेंग्याओ बोलता है मैंने इनके ऊपर मोह मंत्र का उपयोग किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझ पे ध्यान दे, मुझसे प्यार करे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बन जाए और मैं इस कल्टिवेशन वर्ल्ड की क्वीन बन जाऊँ, जो ये है इस यानली की जगह लेना चाहता हूँ। बचपन से मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मुझे देखते भी नहीं थे, फिर जब मैंने सोचा था कि मैं इनसे शादी कर लूँगा तो वो ये जाके इसको शादी करके लेके आ गए। मैं क्यों ना करूं, मैं इस यानली की ज़िंदगी और इस बच्चे की ज़िंदगी
तबाह कर दूंगा। ऐसा बोल के गुस्से में वो याली को देख रहा था मेंग्याओ। तो ना शिचेन याली को अपनी बाहों में छुपा देते हैं और बोलते हैं अपनी गंदी नज़रों से मेरे अली को और मेरे बच्चे को देखना भी मत। तो ना वहाँ पे सबको तब सच्चाई पता चलती है कि शिचेन ने जो सारी चीज़ें की थी वो एक मोह ब्लैक मैजिक का असर था। तो ना वहाँ पे विंग क्या करता है, वो सारे तंत्र विद्या जो जिंगोंगा युमेंग्याओ और जिन क्लैन के ऊपर थी वो सारी चीज़ें उसने जला दी थी। वो बाओशन सेरेन का ग्रैंडसन था और उसे ये सारी चीज़ें आती है। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ ना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है क्यों ना करता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मई मई को हर्ट करने की कोशिश की। मैं अपनी मई मई को कितना प्यार करता हूँ, मैं वो कभी नहीं बोल सकता कोई भी मेरे मई मई को हर्ट करेगा, इतना आसान नहीं है। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलता है जिन क्लैन के जितने भी लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है उन लोगों को मार डालो, कोई और दूसरी सज़ा नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है और वो ना रोने लगता है। तो विंग बोलता है वांगजी लेंसन। तो ना लेंसन बोलता है अभी तुम्हें जाना पड़ेगा ना। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं है। तो वहाँ पे ना बाओशन सेरेन पैर होती है और ना मेंग्याओ ना याली के ऊपर कुछ करने ही वाला था। तो वहाँ पे एक चाकू था जो मेंग्याओ की सारी बातें सुनता था। तो वो चाकू ना मेंग्याओ ने यानली के ऊपर फेंक दिया था और उसके बच्चे के ऊपर एम करके कि दोनों ही एक साथ मर जाए, इसीलिए। तो ना वहाँ पे जब वो जा रहा था तो विंग और ये वांगजी बातें करने के लिए व्यस्त थे। तो वहाँ पे अचानक से बाओशन सेरेन पैर होती है और उस खंजर को रोक लेती है और उस खंजर को तोड़ देती है। तो वहाँ पे ना मेंग्याओ के मुंह से एकदम खून निकल जाता है और बोलता है तुम बच कैसे गई। तो ना वहाँ पे वांगजी और विंग का नज़र फिर से वहाँ पे मतलब सारे लोगों की नज़र मेंग्याओ के ऊपर और याली के ऊपर जाते हैं और बीच में बाओशन सेरेन के ऊपर। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडमा। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के बाओशन सेरेन बोलती है तुम ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हो विंग, हाँ। तो ना विंग ना बोलता है माफ़ कर दीजिए ग्रैंडमा। तो बोलता है अगर अभी तुम माफ़ी मांग रहे हो, जब तुम्हारे मई मई और तुम्हारे मई मई के बेबी को कुछ हो जाता तो तुम माफ़ी मांग के ख़त्म कर सकते, तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे होती। तो वहाँ पे ना विंग ना रोने लगता है और वहाँ पे वो मेंग्याओ ना मतलब पूरे खून की उल्टी कर रहा था। उसको देख के ना याली का जी बहुत मचल रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे उल्टे जैसा महसूस हो रहा था। तो ना वहाँ पे लंशिचेन क्या करते हैं पता है, उसे अपनी बाहों में लेते हैं और अपने अराउंड जो स्मेल है वहाँ याली के अराउंड सारे स्मेल को वो लॉक कर देते हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को बोलता है विंग क्या चला जाएगा। वो बाओशन सेरेन की तरफ देख रहा था। तो बाओशन सेरेन बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके नहीं जाऊंगी, मेरे ग्रैंड चाइल्ड की काम अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो वहाँ पे ना वांगजी फूट फूट के रोने लगता है। वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे विंग को मुझसे मत छीनिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उससे दूर मत कीजिए। तो वहाँ पे बाओशन सेरेन बोलती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो डीप स्लीप पे चला जाएगा अगर वो अभी मेरे साथ नहीं गया तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि यहाँ के सारे ब्लैक एनर्जी उसने अब्जॉर्व की है तो उसे तकलीफ़ तो होगी ना, तो उसे मेडिटेशन सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर तुम उसके साथ चलना चाहो तो फिर तुम चल सकते हो,
उसकी जान को खतरा है, इसीलिए मैं उसे लेके जाऊंगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर ठीक है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो शीजन बोलता है मैं तुम्हारे बगैर तुम्हारी मॉम कैसी रहेंगी। तो वहाँ पे यानली बोलती है नहीं, वांग जी विंग के बगैर नहीं रह सकता, उसके साथ जाने दीजिए। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, और बीच मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी बाद में आपको, तब ये कहानी शायद बहुत अच्छी लग सकती है। बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और गाइस मैं शाहजहान और इबू की भी फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, तो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, शायद आपको अच्छा लग जाए। तो गाइस बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।